प्रिय विद्यार्थियों, आपके मेंटल एबिलिटी का एक चैप्टर है जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब में जो आपकी तस्वीर है वो किस प्रकार से प्रदर्शित होती है, इस संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनको आप हल कैसे करें इस संबंध में हम आज इस वीडियो में समझें। तो यहाँ कुछ मैंने आकृतियां दी है, उस आकृतियों के दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनते हैं और जल प्रतिबिंब कैसे बनते हैं उनको हल करके हम समझने का प्रयास करें। देखिए कि दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण में आप रोजाना जब भी अपना चेहरा देखते हो तो उसमें आप ध्यान देना क्या होता है कि दर्पण में जो बायां भाग है, आपका जो बायां भाग है वो दर्पण में कैसे दाईं तरफ दिखाई देता है और जो आपका दायां भाग है वो बायां दिखाई देता है। बस दर्पण केवल आपका पार्श्व परिवर्तन करता है, यानी बाएं को दाएं कर देता है और दाएं को बाएं कर देता है। इसके अलावा दर्पण प्रतिबिंब में और कुछ परिवर्तन नहीं होता। जल प्रतिबिंब में क्या होता है, जल जब भी आप किसी पानी के स्रोत के पास खड़े रहोगे तो वो आपके पैरों के पास नीचे होगा, तो उसमें क्या होता है, ऊपर का है हिस्सा वो नीचे हो जाएगा और जो नीचे का हिस्सा है वो ऊपर हो जाएगा। जल प्रतिबिंब क्या करता है, तस्वीर को, किसी चित्र को, किसी संख्या को, किसी अक्षर को उल्टा करता है और दर्पण प्रतिबिंब दाएं को बायां करता है और बाएं को दायां करता है। अब देखते हैं हम इन जो प्रश्न है, आकृतियां हैं, इनको समझते हैं कैसे इनका प्रतिबिंब बनेगा। ये जो आकृति है, इस आकृति का जब दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो ये पार्श्व भाग है, इसको खड़ा दो भागों में डिवाइड कर देते। ये जो आपका दाएं तरफ दिख रहा है ये तो इस बाएं तरफ दिखेगा और बायां वाला भाग दाएं तरफ दिखेगा। अब मैं यहां बना रहा हूं, ये हो गया। अब जो ये सफेद आंख है वो दाएं थी वो बाएं दिखी, ये ब्लैक आंख है वो बाएं थी वो दाएं दिखी, और ये जो हाथ ऊपर किया हुआ है वो कहां था, दाएं तरफ था, वो बाएं तरफ दिखी, और जो हाथ नीचे किया हुआ है वो बाएं तरफ था तो इधर दाएं तरफ दिखी। बड़ा पैर है वो बाएं तरफ था तो इधर दाएं तरफ दिखेगा, छोटा पैर है वो दाएं तरफ था तो बाएं तरफ। ये आकृति आपको दर्पण प्रतिबिंब में, दर्पण प्रतिबिंब के लिए आकृतियों के साथ में प्रश्न में इस प्रकार का एक मिरर बनाया हुआ आता है कि ये आकृति है वो दर्पण प्रतिबिंब में कैसे दिखेगी, तो इस प्रकार से दिखेगी। यानी क्या हुआ, दाएं का बायां हो गया और बाएं का दायां। इसी आकृति को एक जल प्रतिबिंब में देखते हैं। तो जल प्रतिबिंब में क्या होता है, यहां नीचे प्रतिबिंब तो ये उल्टी हो जाएगी और ये दाएं का बायां बाएं का दायां नहीं होगा, केवल ऊपर का नीचे हो जाएगा। कैसे होगा, ये इसका मेरे सिर बना दी, ये सिर नीचे हो गया, आंख काली जिधर है उधर ही रहेगी, व्हाइट है वो उधर ही रहेगी, पैर इधर लंबा है उधर लंबा ही रहेगा, इधर छोटा है उधर छोटा ही रहेगा, और इधर हाथ नीचे है नीचे ही रहेगा, ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा। तो इस प्रकार का प्रतिबिंब बन जाए जल प्रतिबिंब। समझ आ रहे हो, यानी जल प्रतिबिंब में उल्टा हो जाता है और दर्पण प्रतिबिंब दाएं का बाएं बाएं का दाएं। अब ये आकृति देखते हैं, ये दर्पण प्रतिबिंब में कैसे बनेगी। इसको भी दो भागों में बांट, बीच में बांट दिया।
तो ये जो भाग है लाइन वाला, ये जो दाईं तरफ है वो बाईं तरफ दिखेगा, और जो ये जो बायां भाग है वो दाईं तरफ। ये आकृति बना दी, ये बना दिया। अब जो ये लाइन वाला भाग है ये इधर देखिए, और डॉट वाला भाग है इधर। ये इसका आपका दर्पण प्रतिबिंब हो गया। इसका जल प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा बनेगा, इसका सिर है वो नीचे चला जाएगा, लेकिन जिधर लाइनें हैं, लाइनें दाईं तरफ है तो लाइनें दाईं तरफ ही रहेगी। ये डॉट बाईं तरफ है तो ये बाईं तरफ ही रहेगी। ये आपका जल प्रतिबिंब हो गया। अब इस आकृति का प्रतिबिंब बनाता है दर्पण प्रतिबिंब। इसको दो भागों में बांटिए, ये लाइनिंग भाग इधर आ जाएगा, और ये जो कोड़े वाला भाग है ये उधर चला गया। ये आकृति बने, ये लाइन वाला भाग जो दाईं तरफ था बाईं तरफ हो गया, ये जो गोला था ये इस बाईं तरफ था उस दाईं तरफ, ये इसकी आकृति बन गई। अब इस आकृति को आपको यहां जल प्रतिबिंब बनाना है, तो जल प्रतिबिंब में क्या करेगा, उल्टा हो जाएगा। ये जल प्रतिबिंब यहां बनेगा, ये इधर ऊपर है तो यहां इस तरफ ही नीचे आ जाएगा, और ये बीच में लाइन है, और ये लाइन वाला भाग इधर है तो लाइन वाला भाग इधर ही रहे। समझ आ रही है? अगले आकृति देखिए, इसका जब हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये तो झुका हुआ भाग जो दाईं तरफ है वो बाईं तरफ होगा, और लाइनिंग वाला भाग तो नीचे का भाग जो बाईं तरफ है वो दाईं तरफ। यानी ये ऐसे थी, ये लाइन ऐसे हो, और ये झुका हुआ भाग इधर आ जाएगा, और नीचे वाला भाग ये इधर चला जाएगा। ये लाइन में ये इसका दर्पण प्रतिबिंब बन। जब इसका जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये जो नीचे का भाग है वो ऊपर रहेगा, यानी इधर से कट जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। उस स्थिति में क्या करेंगे, उस स्थिति में ऐसा बनेगा, ये जो लाइन वाला भाग है वो ऊपर रह जाएगा, और ये जो सफेद भाग है वो नीचे। इस प्रकार का प्रतिबिंब आपका जल प्रतिबिंब। समझ गए आप? दर्पण प्रतिबिंब में और जल प्रतिबिंब में फर्क समझ गए होंगे। दर्पण प्रतिबिंब में केवल दाएं का बायां और बाएं का दायां होता है। जल प्रतिबिंब में ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर होता है। अब आकृतियों में इतना ही है। अब हम कुछ अक्षर और जो अंक हैं उनसे संबंधित प्रश्न हैं वो आगे हल करेंगे। अब आगे अक्षर और अंकों से बनने वाले दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब को समझते हैं। अब यहां देखिए, ये एबीसीडी लिखी हुई है। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब में कैसा प्रतिबिंब बनता है। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, दाएं का बायां, बाएं का दाएं। जल प्रतिबिंब में ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। यहां ए जब ए को ऐसे काटते हैं तो दोनों तरफ समान है, तो दर्पण प्रतिबिंब में ए का ए ही बनेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। जल प्रतिबिंब में उल्टा हो जाएगा। बी है, बी को ऐसा खड़ा काटिए, खड़ा काटोगे तो ये भाग इधर आएगा और ये भाग इधर आएगा। दर्पण प्रतिबिंब में बी का मुंह उल्टा हो जाएगा, दाएं की जगह बायां हो जाएगा। सी है, सी का मुंह भी दर्पण प्रतिबिंब में उल्टा हो जाएगा। लेकिन आप इसको यहां जल प्रतिबिंब बनाओगे तो जल प्रतिबिंब में बी वैसा ही रहेगा और सी का
सी भी वैसा ही दिखेगा। डी है, डी का भी आपका जो मुंह है वो उल्टा हो जाएगा, इधर की बजाय ये ऐसे दिखेगा दर्पण प्रतिबिंब में, और आपके जल प्रतिबिंब में डी भी वैसा ही दिखाई देता है। ऊपर नीचे में इसमें कोई फर्क नहीं है डी में, इसलिए जल प्रतिबिंब में वैसा ही दिखाई देगा। ई है, ई आपके दर्पण प्रतिबिंब में इसका मुंह बाएं तरफ हो जाएगा, ठीक है, और जल प्रतिबिंब में बी ई है वो वैसा का वैसा दिखाई देगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। एफ है, एफ आपके दर्पण प्रतिबिंब में इधर हो जाएगा, और इसमें आपके जल प्रतिबिंब में एफ ऐसे हो जाएगा। जी है, जी को जब बनाएंगे दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो जी ऐसे हो जाएगा, यानी जो इधर तो ये ऐसे दिखाई दे, और इसको जब यहां जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो जल प्रतिबिंब में आपके ये तो रहेगा ऐसे ही, ये ऐसे, यानी ये जो ऊपर वाला भाग है, ये ऊपर वाला वो नीचे दिखेगा, ये नीचे दिखेगा, और ये जो नीचे वाला भाग है ये ऊपर दिखेगा, ऐसे 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 ये जी हो जाएगा। एच है, एच आपके इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा दर्पण प्रतिबिंब में, और जल प्रतिबिंब में भी एच का कोई चेंज नहीं होगा। आई है, आई भी दर्पण प्रतिबिंब में कोई चेंज नहीं होगा, और जल प्रतिबिंब में भी कोई चेंज नहीं होगा। जे है, जे आपके दोनों में ही चेंज हो जाएगा, जे इसका मुंह इधर हो जाएगा, और इसमें जे है वो उल्टा हो जाएगा, तो ये ऊपर का भाग है वो नीचे आ जाएगा, ये जे ऐसे बनेगा दर्पण प्रतिबिंब में, जल प्रतिबिंब में जे ऐसे बने। तो इस प्रकार से ये आकृतियां हैं वो आपकी जो अक्षर है इस प्रकार से चेंज हो जाते हैं। के है, के का भी आपको ये उल्टा हो जाएगा, ऐसे दिखेगा दर्पण प्रतिबिंब में, लेकिन इसमें जल प्रतिबिंब में के में कोई फर्क नहीं आएगा। एल है, एल भी दर्पण प्रतिबिंब में उल्टा हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और इसमें आपके उल्टा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा ये जो मुड़ा हुआ भाग, और ये जो खड़ा भाग है वो नीचे हो जाएगा। इस प्रकार से इन अक्षरों में बदलाव आ जाएगा। ये आप अपनी कॉपी में इनको आपका पास से परिवर्तन और ऊपर नीचे करके देख सकते। अब यहां हम कुछ प्रश्न करें, इनसे संबंधित जो प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं वो उनको हल यहां करते हैं। जैसे ये है SERIAL, इसको जब जल दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो ये कैसे दिखे, ठीक। नंबर 1, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा, जो ये जो दाईं तरफ L है वो दर्पण प्रतिबिंब में बाईं तरफ है, और इसका स्वयं का चेहरा चेंज हो जाएगा, दाएं का बाएं, बाएं का दाएं हो जाएगा, और ये पूरा जो शब्द है इस शब्द के अक्षर चेंज हो जाएंगे, इधर वाले इधर आ जाएंगे, इधर वाले इधर आ जाएंगे। आप देखिए इसको क्या कैसे होगा, ये यहां बनेगा, एल ऐसे हो जाएगा, ए का कोई चेंज नहीं होता है, ए अपनी जगह इधर से शुरू कर रहा है क्योंकि ये इसकी दिशा चेंज हो जाएगी, ए का ए, आई का आई रहेगा, आर है, आर का मुंह इधर हो जाएगा, ई है, ई का मुंह इधर हो जाएगा, एस है,
एस का भी ये परिवर्तन हो जाएगा, एस ऐसे हो जाएगा। ये जो दाएं तरफ था वो बाएं तरफ था। वो इस प्रकार से इसका दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है। अब ये अगला अक्षर है CD08। इसका जब दर्पण प्रतिबिंब बनाना है तो C8 से शुरू होगा, यानी ये जो पहले से आएगा इधर 8 आ गया, 0 आ गया, D है, D का मुंह इधर हो जाएगा और C का मुंह इधर हो जाएगा। ये आपका दर्पण प्रतिबिंब बन गया। इसका जब दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, U से शुरू हो जाएगा। ये U में कोई परिवर्तन नहीं आता है। 2 है तो 2 का दिशा चेंज हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगा, 2 का मुंह उधर हो जाएगा। N है, N भी दिशा चेंज हो जाएगी। N जो ये भाग है इनका, ये इधर हो जाएगा आपका N ऐसे नहीं लिखे, यानी ये ऐसे, और ये ऊपर है वो इधर आएगा ऐसे है। 3 है, 3 की दिशा चेंज हो जाएगी, मुंह 3 का इधर है वो इधर हो जाएगा। E का मुंह इधर है वो इधर हो जाएगा। 4 का मुंह इधर है वो आपके इधर हो जाएगा, R उल्टा हो जाएगा। ये आपका दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। X है EAX। इसका जब दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे, X इधर हो जाएगा, A का A रहेगा और T का T रहेगा। केवल ये अक्षर हैं वो दाएं वाले बाएं और बाएं वाले दाएं हो जाएंगे, लेकिन इनका और कुछ परिवर्तन नहीं। ये C पर है, CHEAPER। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो R पहले इधर आ जाएगा, E का मुंह इधर हो जाएगा, P का मुंह भी इधर हो जाएगा, A है जैसे A रहेगा, E का मुंह इधर हो जाएगा, H का H ही रहेगा, C का मुंह इधर। इस प्रकार से आपका दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये कुछ आपको मैंने अक्षरों और अंकों से जुड़े हुए प्रश्न दर्पण और जल प्रतिबिंब से बनने वाले हल कराए, तो आप इसका अभ्यास करोगे तो ये आसानी से इनको सोल्व कर लोगे। इसमें 2 ही बात ध्यान रखनी है, दर्पण प्रतिबिंब में दाएं को बाएं करना है, बाएं को दाएं करना है, और जल प्रतिबिंब में ऊपर को नीचे और नीचे को ऊपर करना है।